रामायण से जुड़ी कथाओं से भला कौन अनभिज्ञ होगा। हर कोई यह भली भांति जानता है कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनके नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। लेकिन कम लोगों को इस बात का पता है कि इन 4 पुत्रों के अलावा उनकी बड़ी बेटी शांता भी थी, जो कि रानी कौशल्या के कोख से जन्मी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ रितवान स्टूडियो चैनल पर। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हालांकि देवी शांता के बारे में न तो वाल्मीकि रामायण में ही कोई विस्तृत उल्लेख मिलता है और न ही रामचरितमानस में ही उनका कोई वर्णन मिलता है। हाँ, कुछ विद्वानों के अनुसार वाल्मीकि रामायण में एक दोहे में बड़े ही संक्षेप रूप में बताने की बात कही गई है, लेकिन छोड़कर पुराणों की बात की जाए तो उनमें अस्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। संस्कृत के अद्भुत रामायण में भी शांता के साथ साथ उनके पति आर्षशृंग के बारे में भी बताया गया है। नमस्कार, आज का हमारा विषय है प्रभु श्री राम की बहन शांता से जुड़ी कथा। आम लोगों के इस बारे में अधिक जानकारी न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि साहित्यिक शोध के क्षेत्र में भगवान राम के बारे में जानने का मुख्य स्रोत मात्र महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। जबकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में रामायण के 300 से ज्यादा महाकाव्य और साहित्य उपलब्ध हैं, जो अनेक भारतीय भाषाओं में लिखी गई हैं। दुनिया भर के विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा रामायण और श्री राम के अलावा शायद ही किसी कथा और चरित्र का इतनी श्रद्धा से वर्णन किया गया होगा। बावजूद इसके भगवान राम की बहन शांता की कथा का वर्णन रामायण के कुछ ही महाकाव्यों में किया गया है, जबकि वृंदावन की आचार कार्य मृदुलकांत शास्त्री के अनुसार संस्कृत के अद्भुत रामायण में भी शांता के साथ साथ उनके पति आर्षशृंग के बारे में भी बताया गया है। आइए सुनते हैं पहले भगवान राम की बहन शांता की कहानी और फिर जानेंगे उनसे जुड़े कुछ साक्ष्यों के बारे में भी। तमाम रामायण में देवी शांता से जुड़ी जो कथाएं सुनने को मिलती हैं, उनमें से 2 प्रमुख हैं, जिनमें शुरुआत में थोड़ी सी असमानता अवश्य मिलती है, लेकिन बाद में सारी बातें एक समान ही प्रतीत होती हैं। बाल्यावस्था से ही शांता बहुत होनहार और हर क्षेत्र में निपुण थी। उन्हें विज्ञान, साहित्य, योग, पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। वह युद्ध कला में भी पारंगत थी। अपने युद्ध कौशल से वो सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। पहली कथा के अनुसार एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वशिष्ठी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आती हैं। राजा रोमपाद, जो कि अंगदेश देश के राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं। हम आपको याद दिला दें कि यह वही अंगदेश था जहां बाद में महाभारत काल में कर्ण ने भी राज किया था। एक दिन महल में बैठकर सभी बातें कर रहे थे, तभी अचानक वह सदी का ध्यान राजकुमारी शांता की ओर गया। वे शांता की गंभीरता और शालीनता को देखकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने बड़े ही करुणा भाव से कहा कि अगर उनके भाग्य में संतान हो तो शांता के जैसी ही हो। उनकी बांसु सुनकर राजा दशरथ भी भावुक होकर शांता को उन्हें गोद देने का वचन दे बैठे हैं। वचन के पक्के राजा दशरथ और माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंगदेश के राजा रोमपाद यूनिवर्सिटी को गोद देनी पड़ती है। दूसरी कथा के अनुसार अंगदेश के राजा रोमपाद और राजा दशरथ आपस में मित्र थे। रोमपद की पत्नी वर्ष सर्दी अक्सर संतान न होने की वजह से दुखी रहती थी। एक बार राजा रोमपाद और वर्ष सर्दी महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के साथ बैठे हुए थे। राजा रोमपाद के मुंह से संतान न होने के दुख की बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें वचन दिया कि मेरी जो भी संतान होगी मैं आपको गोद दे दूंगा। कुछ समय बीतने के पश्चात रानी कौशल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शांता रखा गया, जिसे अपने वचन के अनुसार राजा दशरथ ने रूमपद और वह को सौंप दिया। इसके आगे की कथा हर रामायण में लगभग एक सी है, जिनमें भी देवी शांता की कथा का वर्णन है, जो कि बहुत रोचक भी है और सबके जानने योग्य भी। एक दिन की बात है, अंगराज रूम पर अपनी कुंडली पुत्री यानी राजकुमारी शांता से किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। उसी दौरान वहां एक ब्राह्मण का आगमन हुआ, जो कुछ याचना हेतु उनसे मिलने आया था। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त और तल्लीन थे कि उनका ध्यान न तो ब्राह्मण पर गया और न ही वे उनकी अर्चना ही सुन सके। ब्राह्मण को इस बात से बहुत दुख पहुंचा। वह निराश होकर वापस लौट आया। इस बात से देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने वरुण देवता को आदेश दिया कि पूरे देश में वर्षा हो, परंतु अंग देश में जल की एक बूंद न गिरने पाए। वरुण देवता ने यही किया। परिणाम स्वरूप उस वर्ष संघ देश में सूखा पड़ गया। इस कठिन समस्या से मुक्ति पाने के लिए राजा रोमपाद के पास जाते हैं और उन्हें सारी समस्या से अवगत कराते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रिव्यू आर्षशृंग राजा रोमपाद को भी करने का सुझाव देते हैं। आर्षशृंग के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से यज्ञ का आयोजन किया जाता है और यज्ञ संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या समाप्त हो जाती है।
अंगराज रूम आर्षि श्रृंग से इतने प्रसन्न होते हैं कि अपनी पुत्री शांता के व्यवहार आर्षि श्रृंग से कर देते हैं। इधर शांता को गोद देने के बाद राजा दशरथ के यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। संतान का सुख उन्हें अपनी अन्य रानियों कई कई और सुमित्रा से भी न मिल सका। अपने वंश को लेकर चिंतित महाराज दशरथ ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्हें यह की करने का आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए पुत्र कमेंट्स यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसी अवधि के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वह छोटी रानी कैकेयी से बांटती है। बाद में दोनों रानी अपने हिस्से में से एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे देती है, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौशल्या को राम यूं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ चारों राजकुमार बड़े हो जाते हैं। हालांकि शांता के बारे में उन्हें कभी कुछ झात नहीं था, परंतु समय के साथ भी माता कौशल्या की पीड़ा को समझने लगते हैं, क्योंकि कभी कभी पुत्री शांता के वियोग का कष्ट रानी कौशल्या के मुख पर दिखाई पड़ ही जाता है। एक दिन राम द्वारा कौशल्या से पूछे जाने पर राम को अपनी बहन शांता के बारे में पता चल ही जाता है। वे अपनी नाराज बहन शांता से मिलते हैं और उन्हें समझा बुझाकर माता कौशल्या और सभी भाइयों से मिलवाते हैं। इस प्रकार राम अपने माता पर था और बहन शांता के बीच के मतभेदों को दूर करते हैं। चारों भाई जब अपनी बहन शांता से मिलते हैं तो वे अपने भाइयों से अपने त्याग के बदले में उन्हें सदैव एक दूसरे के साथ रहने का वचन लेती हैं। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो ऋतवान स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें।